और अटूट श्रद्धा मतलब एक ही वाक्य, आप ध्यान से सुनना। व्हाट इज फेथ इन गॉड? आई टेल यू जस्ट वन सेंटेंस। वो जीवन में भगवान में श्रद्धा है, और वो वाक्य है, मेरे जीवन में आज तक जो कुछ बना, अभी जो कुछ बन रहा है और आगे भी जो कुछ बनेगा, वो भगवान की इच्छा से होता है, मेरे अच्छे के लिए होता है, और अगर मैं यही अभिगम रखूं तो यही बात मेरी प्रगति और सफलता का कारण बनेगी। इसको भगवान में श्रद्धा बोलते हैं। आप माता पिता कभी अपने बच्चे का बुरा इच्छते हो? तो हम भगवान के बच्चे हैं। वयम अमृतस्य पुत्रः, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। तो वे तो हमारे लिए चिंतित है, हमारा अच्छा ही करना चाहते हैं। लेकिन आप ही अभिगम रखना, अ पैट इज ऑल्सो गुड इन लाइफ, अ स्लैप इज ऑल्सो गुड। आपको जीवन में कोई कार्य के लिए प्रशंसा भी चाहिए, और अगर गलती की तो थोड़ी थप्पड़ भी चाहिए। कभी भगवान प्रशंसा दे तो आनंद कर लेना, कभी भगवान थप्पड़ दे तो कुछ सीख लेना, लेकिन दोनों जरूरी है। अगर जीवन में कोई ऐसा प्रसंग बना जो आपको मंजूर नहीं है, जो आपकी इच्छा से विरुद्ध है, तो आप यह समझ लेना कि भगवान की इच्छा से बना है, तो ही आप स्थिरता रख पाओगे। यह बात श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कही है, यह बात भगवान स्वामी नारायण ने अपने वचनामृत में कही है, यह बात हर महापुरुष के जीवन में है। Your caliber is not tested by your successes in life. Your caliber is tested how you handle failure in life. जीवन में कितनी सिद्धियां आपने हासिल की, उससे आपका कैलिबर का मापदंड नहीं है। जब जीवन में सेटबैक या फेलियर आया, तब आप किस तरह से अपने आप को संभाल पाए, उससे आपका कैलिबर निश्चित होता है। That is your caliber. बाकी तो एक लक का स्ट्रोक मिल गया और आगे भी कोई बढ़ जाता है। जीवन में कोई स्टेयरकेस से चढ़ता है, किसी को लिफ्ट मिल जाती है, तो वो तो बन जाता है, वो तो हो जाता है, वो एक नसीब का खेल है। लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति जब जीवन में खड़ी हुई, तब आपने भगवान में श्रद्धा रख के किस प्रकार की स्थिरता रखी, उससे आपका कैलिबर, आपकी पर्सनैलिटी और आपका कैरेक्टर बनता है, तो वो आपको समृद्ध बनाता है। तो भगवान में श्रद्धा रखना, भगवान का नाम स्मरण, जो भी भगवान में आप मानते हैं उसका नित्य करना, भगवान को प्रार्थना करना, भगवान के मंदिर में जाना, दर्शन करना। यह मैं सिर्फ संत तो इसलिए नहीं बोल रहा हूं। मोर देन 50,000 पेपर्स, यह बात सुनना, 50,000 से भी ज्यादा रिसर्च पेपर्स नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार्स में प्रकट हुए हैं। नॉट बाय मैन ऑफ फिलॉसफी बट बाय मैन ऑफ साइंस। उन्होंने ये बातें साबित की कि प्रार्थना से या भगवान के नाम स्मरण से या ध्यान, मूर्ति के ध्यान से, भगवान को साष्टांग नमस्कार करने से फिजिकल, मेंटल और इमोशनल लाभ कितने होते हैं, उन्होंने सबूत के साथ प्रस्तुत किया है। 50,000 से, उसमें से 500 से ज्यादा पेपर्स की कॉपीज मेरे पास है। अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च करके थोड़े महीने पहले यह बात बताई कि आप अगर भगवान के मंदिर में हम जब जाते हैं तब साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं ना, अगर आप नित्य 5 साष्टांग दंडवत प्रणाम करें तो जीवन में कभी आपको ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होगा। इट इज प्रूव्ड, साइंटिफिकली प्रूव्ड, एक्सपेरिमेंटली एंड क्लिनिकली प्रूव्ड। ऐसी 1000 बातें मेरे पास है कि हमारे महान ऋषियों ने हमारे सत्य शास्त्र में जो बात लिखी है, इट इज एब्सोल्युटली साइंटिफिकली ट्रू। तो ये श्रद्धा रखना, ये विश्वास रखना कि ये बात सही है, तो जीवन में आपको बहुत काम में आएगी ये सब बातें। तो कभी फंडामेंटल्स को प्रश्न मत पूछना, भगवान कहां है, किसने देखे। सी, ये वर्ल्डली बातें हैं, इज फर्स्ट सीइंग एंड देन बिलीविंग। जो दुनियावी बातें उसमें सिद्धांत क्या है? फर्स्ट सीइंग एंड देन बिलीविंग। भगवान की बातों में है फर्स्ट बिलीव एंड देन सी। बात ही अलग है, तरीका ही अलग है। तो दुनियावी बात का तरीका आप वहां कैसे जुड़ पाओगे? तो फंडामेंटल्स को कभी प्रश्न मत पूछना। एक बार एक आईआईएम में मैं ऐसे ही बात कर रहा था, क्वेश्चनर हुआ, तो क्वेश्चनर में किसी ने प्रश्न पूछा कि स्वामी आप बात कर रहे हैं भगवान की, लेकिन मैंने भगवान नहीं देखे, और पहले मुझे आप ये बताइए कि ये ग्रंथ किसने लिखा, कब लिखा, श्रीमद् भागवत कब लिखा, किसने लिखा, कैसे लिखा, क्या प्रसंग था, ये बातें कैसे सही थी।
मैंने बोला आप मुझसे उत्तर चाहते हैं? तो उन्होंने बोला हाँ। मैंने बोला उत्तर के पहले मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप क्रिकेट खेले हो? आप में से किसी को पता है कि ये 3 स्टंप किसने नक्की किए? मैं भी क्रिकेट खेला हूं। हमने किसी ने ग्राउंड पे जाके प्रश्न नहीं पूछा। आप सब बुद्धिशाली हो, इंटेलिजेंट हो, पढ़े लिखे हो, लेकिन एक भी व्यक्ति मेरे सामने अभी उंगली ऊंची करके बताए कि मैंने एक बार क्रिकेट के ग्राउंड पे जाके अंपायर को या मेरे कैप्टन को या अपोजिशन टीम को पूछा था कि ये 3 स्टंप तैर किसने किए, उसको नक्की करने की अथॉरिटी किसने दी, उसने 3 नक्की किए तो वो एक्सेप्टेंस करने वाली कमिटी कौन थी, उसका नाम आप मुझे दे, उसके बाद मैं क्रिकेट खेलूंगा। चलो उस वक्त बुद्धि नहीं थी, अभी तो है ना, मैंने बताई आपको। अभी कल जाकर पूछना। आप मैच चालू होने से पहले आप ओपनिंग बैट्समैन के रूप में बैट लेके अंदर गए और पूछो पहले मुझे ये 3 स्टंप का इतिहास बताएं, ये 22 यार्ड के पीछे उसका इतिहास बताएं, ये बाउंड्री लाइन का इतिहास बताएं, फिर अगर मुझे उसमें कॉन्फिडेंस आया तो ही मैं क्रिकेट खेलूंगा। तो बाकी के खिलाड़ी क्या बोलेंगे? अलग अलग उत्तर आते हैं। बोलेंगे तो नहीं, अगर मेरा जैसा को तो बैट एक पीछे से मारेगा, चल बाहर। व्हाट आई मीन टू से, ये सिद्धांत याद रखना, अगर जीवन में कोई भी क्षेत्र में काम करना हो या आनंद लेना हो, सिद्धांत फंडामेंटल्स को कभी प्रश्न मत पूछना, पद्धति को प्रश्न पूछना, सिद्धांत को मत पूछना, सिद्धांत स्वीकार लेना। उसी तरह भगवान का आनंद, भगवान की शक्ति का आनंद और भगवान के कर्तव्य जीवन में अगर महसूस करना है तो उनके अस्तित्व के बारे में कभी प्रश्न पूछना नहीं, पूछना, स्वीकार लेना, चलते रहना, आगे 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 आपको सब कुछ दिखेगा। इन शॉर्ट, ऑन अ फाइन समर इवनिंग व्हेन इट इज क्वाइट हॉट एंड यू गो आउट फॉर एन आइसक्रीम विथ योर फैमिली, जब आप आइसक्रीम लेते हो, रिटेल काउंटर पे आपको आइसक्रीम दिया, तब आइसक्रीम वाले को ये नहीं पूछते आपके कौन सी गाय की कैसे दूध में से ये आइसक्रीम बनाया। पूछते हो आप तो लॉजिक वाले हो, आप तो इंटेलिजेंट हो, और आप तो ये कहते घूमते हो कि एनीथिंग व्हेन माय वाइज एंड माय वॉट्स एंड माय होम्स एंड माय वैन्स एंड माय होम्स आर सेटिस्फाइड, तभी मैं कोई बात स्वीकार करता हूं। आप तो ये कहते हैं, पढ़े लिखे हैं। तो आइसक्रीम के वक्त पूछना किसी, आई विल टच आइसक्रीम ओनली आफ्टर आई गेट अ प्रूफ फ्रॉम विच बफेलोज मिल्क इट इज मेड। ये तो कभी आपने पूछा नहीं। अगर पूछने रहते तो आइसक्रीम का आनंद नहीं ले सकते, हा या ना? पिघल जाएगा तो भी उत्तर नहीं मिलेगा। तो कभी बहुत इतिहास सिद्धांत की चिंता मत करना, स्वीकार के आगे चलना, तो आप जीवन में समृद्ध बन जाएंगे। कैसे महापुरुषों ने बहुत चिंतन करते करते ये अध्यात्म की सभी बातें बताई, वो सही है। एक बार स्वीकार कर लेना, थोड़ा उस पथ पे चलना चालू करना, तो आपको आनंद भी आएगा, प्रतीति भी आएगी और प्रेरणाएं मिलती रहेगी। हम यहां बैठे, हम सबको भगवान में श्रद्धा तो है, विश्वास नहीं है। हम भगवान को मानते हैं, लेकिन भगवान में श्रद्धा और विश्वास थोड़े कम है। विश्वास तो बहुत कम है। एक प्रसंग कह के मैं पूरी बात करता हूं। वो अपने टाइट रोप वॉकर शायद आपने देखे होंगे, जो बड़े बड़े इमारत की बड़े मंजिली पे वहां पे रोप बांध के इस तरफ से उस तरफ जाते हैं। हाथ में बड़ा वो रॉड होता है, मतलब स्टिक होती है। देखा है ना आपने, वीडियो भी देखी होगी। नायग्रा फॉल्स पे भी चलते हैं, एक रोप पे वो चलते जाता है। वो आपने देखा होगा, सुना भी होगा, फोटोग्राफ्स भी देखे होंगे। तो एक टाइट रोप वॉकर था नायग्रा के ऊपर, वो उसने रोप पे ऊपर चलना शुरू किया। दोनों साइड लोग बैठे थे, क्लैपिंग कर रहे थे, क्या अद्भुत काम किया, बैलेंस, कितना कंसंट्रेशन जाए, इस तरफ से इस तरफ गया। फिर वापस आया, सबने तालियां बजाई। फिर एक बार तो साइकिल लेके आया, साइकिल चलाई, उस पे रोप पे साइकिल चलाई। फिर वापस आया, साइकिल खड़ी रखी बीच में, एक बैग में से सैंडविच निकाली, टमाटर निकाले, फिर कट करके सैंडविच बनाई, खाया। नायग्रा फॉल्स के ऊपर, हाँ, रोप के ऊपर बना के, वो भी साइकिल पे बैठे बैठे। सबने क्या तालियां बजाई, एक्सीलेंट। फिर गया, फिर अपने साथीदार को बिठा के वापस आया। पीछे एक साथीदार बैठा था।
फिर से साइकिल वहां खड़ी रखी, दोनों ने वहां आइसक्रीम खाया। फिर वो साथीदार उसके कंधे पे चढ़ गया, मतलब वो फ्लैग वेव किया, सबने तालियां बजाई। क्या बात है, क्या बात है। फिर उन्होंने कहा कि आप लोग सब मानते हो कि मैं चौथी बार पांचवी बार भी कुछ ऐसा कर सकता हूं? हां। अगर हम लोग इस जगह पे बैठे होते तो हम लोग यही कहते ना। अगर उसने प्रश्न उस वक्त पूछा कि कैन आई डू इट फॉर द 5th टाइम, तो हम क्या बोलते हैं? हाँ, ही कैन डू, क्योंकि देखा है 4-5 बार उन्होंने किया। फिर से उन्होंने पूछा कि मैं और एक बार ये कर सकता हूं, आप लोग को विश्वास है? तो बोले कि हाँ, हम लोग को विश्वास है कि आप कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा, अपनी आंखों से देखा कि मैं ये व्यक्ति को पीछे बिठा के आया हूं, जा रहा हूं, 2 बार वापस आया, इसको लेके। वो आपने देखा? तो क्या देखा? तो कि व्यक्ति को बिठा के भी मैं ले जा सकता हूं नायग्रा फॉल्स के ऊपर से। वो आपने देखा, वो आपको विश्वास है कि मैं दूसरी बार कर सकता हूं? हाँ, आप कर सकते हैं, सबने बोला। फिर से उन्होंने पूछा कि चिल्ला के मुझे बताओ, कर सकता हूं? सबने बोला हाँ, कर सकते हैं। फिर उन्होंने प्रश्न पूछा, अगर आपको इतना विश्वास है तो हु वुड लाइक टू वॉलंटियर विथ मी, मेरे साथ कौन आ सकता है अभी? अब आप मुझे बताएं कि प्रेक्षक गण में से क्या उत्तर आया होगा? सब ना बोल रहे हैं, देख, सब ये कर रहे हैं, नो नो, नॉट मी, नॉट मी, मैं नहीं। क्यों? उनको श्रद्धा थी कि ये कर सकता है, विश्वास नहीं था। देखा फिर भी विश्वास नहीं था। उसी तरह में भगवान में श्रद्धा है, हाँ है, कुछ पाठ पूजा करते, विश्वास नहीं है कि मेरे जीवन में जो भी प्रसंग बनते हैं उनकी इच्छा से बनते हैं, मेरे अच्छे के लिए ही बनते हैं।